ओम शांति। ओम शांति। तो कल हम सुन रहे थे कि अमृत वेला बाबा ने विशेष खास बच्चों के लिए रखा है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई भी स्नेह आकर्षित नहीं करता। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह धारण नहीं करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों के रूप में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं, लेकिन कारण है किस किस के पास माया आती है? सबके पास आती है। तो बाबा ने कहा जबकि हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, तो भी क्यों आती है? कारण बाबा ने कहा क्योंकि आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते हो। दिल को थोड़ा सा खाली छोड़ा हुआ है दो चीजों के लिए, या तो किसी व्यक्ति के लिए या किसी वैभव के लिए। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है तो हलचल होगी। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा न कोई। ये दिल से कहते हो या मुख से कहते हो, तो फिर दिल में और कोई आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तभी वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार भरा हुआ नहीं होता। अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए रखा है, क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुण को सदा सामने लाते हैं। और क्या करते हैं? ध्यान से सुनना, अमृत वेले बाबा क्या करते हैं? जो हर बच्चे की विशेषता है, गुण है, सेवा है, उसको विशेष वरदान से अविनाशी बनाते हैं। जो गुण हमारे अंदर है, जो विशेषता हमारे अंदर है, और वो गुण और विशेषता सेवा में भी लग रही है, बाबा उसे अविनाशी बनने का वरदान देते हैं। अमृत वेले जो प्राप्त करना चाहो वो कर सकते हो। ये समय बाबा ने खास बच्चों के लिए रखा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए विशेष समय रिजर्व रखता है, ऐसे ही अमृत वेला खास बच्चों के लिए रखा गया है, फिर दुनिया की सर्व आत्माओं के लिए। परंतु बच्चों को पहला चांस दिया जाता है। तो क्या समझा? गुण विशेषता सेवा में लगाते हैं तो बाबा उसको अविनाशी बना देते हैं। अमृत कब? अमृत वेले वरदान देते हैं। तो जो चाहता है कि मेरा ये गुण है बाबा, ये सदा ही रहे, मेरी ये विशेषता कभी भी कम ना हो, और जो मैं यज्ञ सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो कभी भी छूटे ना मुझसे, तो उसके लिए क्या क्या करना है? अमृत वेले बाबा से अपने दिल को स्नेह से भरना है, तो बाबा वरदान देंगे। किस किस ने आज अमृत वेला नहीं किया? जिन्होंने अमृत वेला नहीं किया वो हाथ ऊपर करो। शर्म की कोई बात नहीं, परिवार बैठा है यहाँ पे, बाकी सब अमृत वेला करके आए हैं। 15 मिनट हुआ। कहीं खाली गुड मॉर्निंग और 5 मिनट को अमृत वेला समझ के मत बैठ जाना। अभी तो केवल अमृत वेला पूछा है, ये तो पूछा ही नहीं कि शक्तिशाली अमृत वेला किसने किया। क्योंकि क्या सुना उस दिन हमने कि अमृत वेले भी योगियों की तरह बैठ जाते। कौन से योगी? जो म्यूजियम में दिखाए हैं, नींद वाला योगी, लटकने वाला योगी, ऐसे बहुत सारे वहां पर फोटोज, मूर्तियां बनी हुई है।
तो अपने दिल को अधूरा नहीं छोड़ना, व्यक्ति और वैभव के रूप में माया आएगी भी तो। सुनते हैं 25 जुलाई 2026 के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। याद से ही काया कल्पतरु होगी। काया कल्पतरु का मतलब क्या होता है? पुराने को नया बनाने। तो तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने, और याद से ही काया कल्पतरु होगी। प्रश्न, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जियेदान मिलता है कैसे? उत्तर, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए यहाँ पर भी फोटो के आगे स्वर्गीय लिखा हुआ आता है, तो वो भी किसके आता है? हमारी फोटो के आगे, तो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया। बाबा ने भी कहा, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। पहले क्या करना पड़ेगा? हमें मरना पड़ेगा। किससे मरना पड़ेगा? अपने पुराने ये संस्कारों से, पुरानी आदतों से, पुरानी बोलचाल के तरीके से, पुराने संबंध संपर्क जो हमने बनाए हैं, पुराने व्यर्थ के खाते, वहां से मरना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। ये सच्चा जियेदान है। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन भर वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, जगदम्बा की महिमा सुनी। जगदम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगदम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगदम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी एक ही नाम है ना, 2-3 तो नहीं है। अब जगदम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है, जगत पिता भी है जिसको प्रजापिता भी कहा जाता। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का ही नाम सुनाया है। दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। फिर आत्मा को ये साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो 2 बाप हो गए। आत्मा के रूप से हमारा बाबा कौन है? शिव बाबा। परम पिता, परम प्रिय, परम पूज्य परम पिता कौन है? शिव बाबा। आत्मा के रीति से। पर जब हम देह में हैं, अर्थात हम ब्राह्मण बने हैं, तो फिर हमारा बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा भी है। तो कितने बाप हो गए? हाँ, तो ये 2 बाप हो गए। एक शिव बाबा और दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है। तो ये 2 हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो 2 हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं। तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचा है। दिवाली पर क्या करते थे पहले? अभी नहीं, अभी तो लट्टू और बल्लभ वाली दिवाली है हमारी, लाइट वाली। जब पहले दीपों वाली दिवाली होती थी,
तो उस समय क्या करते होते थे घरों में या कहीं पर भी कि एक बड़ा दीपक होता है, पहले उसको जगाया जाता है। आज भी कहीं कहीं करते होंगे। और उस बड़े दीपक से फिर जितने भी छोटे छोटे दीपक पूरे घर के सजाते थे तो वो जगाए जाते थे। तो शिव बाबा भी पहले पहले जब आया तो एक बड़े दीपक को जगाया, ब्रह्मा बाबा को, और इस बड़े दीपक से छोटे छोटे हम अनेक दीपक जगे। तो वो जो दिवाली की आज मुरली आने वाली है तो उसके अंदर बाबा ने इसी बात को क्लियर किया है कि बाबा हमारे कितने हैं, 2। तो वो शिव बाबा जिसको पतित पावन कहते हैं, लेकिन वो पतित आत्माओं को पावन बनाएगा कब? जब वो पहले बड़े दीपक को जगाएगा, जब वो ब्रह्मा के द्वारा इस दुनिया की नई रचना को रचना शुरू करेगा। और पहली रचना खुद ब्रह्मा ही है। तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। बाबा ने कहा विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया, वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी तांबे लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप और एक को दादा कहेंगे, ये तो तुम जानते हो। सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है, तो शिव वंशी और फिर हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। तो शिव बाबा पिता हैं और दादा, दादा का मतलब भाई भी होता है, बड़ा भाई। जैसे दादी, दादियों को दादी कहते थे ना, तो दादी क्यों कहते थे? बड़ी बहन दादी। और दीदी का मतलब ये हमारी दीदी है, हमारी बहनें। तो शिव बाबा इनमें विराजमान हैं, हमको ब्राह्मण बनाए, राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने। देवताएं रहते हैं, कहाँ रहते हैं देवता? कहाँ रहते हैं देवता? कहाँ रहते हैं देवता? सोच के बताओ। मंदिरों में रहते हैं। देवता कहाँ रहते हैं? बोलो बोलो। सतयुग में, स्वर्ग में, मंदिरों में। और देवता कहाँ रहते हैं? हम बन रहे हैं, फैक्ट्री में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बताओ देवता कहाँ रहते हैं? देवता कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? तो देवता कहाँ रहते हैं? देवता कहाँ रहते हैं? यही नहीं याद आ रहा। सभी देवता ही होते हैं। तो बाबा ने कहा देवताएं रहते हैं सत्य युग में, ठीक है? तो आपने सही कहा, देवताएं कहाँ रहते हैं? सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। ये मनुष्य नहीं जानते, जो भक्ति करते हैं उनको 2 बाप जरूर हैं। सतयुग में एक बाप होता है, वहां ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा दुख करता सुख करता आओ। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था, वे कभी हे गॉडफादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहां कोई पतित कोई दुखी होता ही नहीं, जो पतित पावन को बुलाएं। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य।
बाप सिद्ध कर बताते हैं, सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय ये सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर के पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजुवेनेट करते हैं, काया कल्पतरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था तो देवताओं का राज्य था। सीधी उतरते उतरते मृत्यु लोक में आकर मालिक बने हैं। कहते हैं हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम कहते हो हमारा भारत, हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं, तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती भी गाई जाती है, श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, उनकी भी बेला बनाते हैं। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सत्युग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लिया होगा। श्री कृष्ण जयंती होती है सत्युग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक बात नहीं करते, कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनेस्टी उतरती है, पूरी राजधानी उतरती है, उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, बीत गया, ट्रांसफर होकर के चंद्रवंशियों को मिलता है और फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं, चोटी, चोटी के ऊपर है बा। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने, पैर से एकदम चोटी बनते हैं। तो पहले शिव बाबा फिर चोटी, बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है। अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। ये जो शिव बाबा को हम पूरा दिन बाबा 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 पूरा दिन क्या लगता रहता है, अंदर ही अंदर बाबा बाबा की जो धुन चलती है, तो ये धुन किसने लगवाई है हमें? बाबा ने लगवाई है, शिव बाबा ने। इस हिसाब से तुम पोत्रे पोत्रियां हो गए। तुम जानते हो हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां, एक बाप के हम सब बच्चे हैं, भाई बहन। कभी क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते हैं। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार में प्रजापिता ब्रह्मा है, बस। एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसके लिए ड्रामा में ये युक्ति नुदी हुई है। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं, वो है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते। कहते हैं ओ गॉड फादर, अच्छा उनका ऑक्यूपेशन पता है, नाम रूप देश काल बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। तो बाबा ने कहा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को ही नहीं जानते, तो ये है बिल्कुल पतित दुनिया। सत्युग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता। बाबा ने कहा इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, इनको रौरव नर्क कहा जाता है। इसको बाबा ने बिल्कुल तमो प्रधान क्यों कहा? क्योंकि जब ऋषि मुनि थे, थोड़े सालों सैकड़ों सालों पहले, तो उस समय कम से कम वो यही कहते थे नेति नेति, कि हम भगवान को, उसके नाम रूप को हम नहीं जानते, अभी तक जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम उसका अंत नहीं पा रहे हैं, हम उसको नहीं जानते हैं। और बाबा ने अब भी इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि ऋषि मुनि जो साधना तपस्या करते थे पहाड़ों कंदराओं गुफाओं में जाकर के, वो कहते थे कि हम उसका पार नहीं पा सकते, हम उसको नहीं जानते नेति नेति। लेकिन कलयुगी तमो प्रधान व्यक्ति, आज का व्यक्ति, वो क्या कहता है? मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवोहम, कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। और कोई खुद नहीं कहेगा कि आप भगवान हो, तो हम दुनिया वाले उसको पकड़ करके क्या बना देंगे? भगवान बना देंगे। फिर भगवान जी से कोई गलती हो जाएगी, फिर उनको पकड़ करके कोसेंगे, फिर दूसरे भगवान को ढूंढेंगे, फिर उनको बनाएंगे, फिर उनमें कोई कमी दिख जाएगी, फिर उनके पकड़ करके निंदा गलानी रिपोर्ट न्यूज ये निकालेंगे, फिर उसके बाद तीसरे को भगवान बनाएंगे। बनाते भी हम हैं, फिर अपना माथा पकड़ते भी हमें। उसने कहा था क्या मुझे भगवान बनाओ? मैंने तो नहीं कहा मुझे भगवान बनाओ। यहाँ पर आकर के आपको कोई प्राप्ति हो गई जो कहीं नहीं हुई, आपने बैठ करके कहना शुरू कर दिया कि दीदी ही हमारे तो भगवान है, दीदी हमारे भगवान है। और एक दिन भगवान जी को आपका आना, जिस तरीके से आप अंदर आए, जिस तरीके से शोर मचाया, जिस तरीके से आप बैठे, भगवान जी ने दो बातें बोल दी उस दिन वो करा कराया सारा कहाँ चला गया? अब मिल करके उसी भगवान की हम क्या करेंगे? इसलिए बाबा ने कहा मेरे नाम पर तुमने अच्छा तो क्या किया नहीं किया, पर मेरे नाम पर तुमने बुरा बहुत कर लिया। और ऐसे बताओ हमने कितने भगवान बनाए होंगे। कल खंडित मूर्ति की बात हो रही थी अव्यक्त मुरली में, इसलिए अव्यक्त मुरली पढ़ा करो, सुना करो। और ये बात भी कुछ समय तक ही हम बोल रहे हैं, बाद में कोई नहीं बोलेगा, बैठे रहना। कल की अव्यक्त मुरली में राजबहन बताएंगे बाबा ने खंडित मूर्ति के बारे में क्या कहा। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? खंडित का नियम नहीं है। उसका नियम कहाँ है? उसको कहाँ रखना है? म्यूजियम में रख देते हैं, अगर वो बहुत पुरानी मूर्ति है तो। लेकिन हमारे जैसे म्यूजियम में नहीं रखने के लिए जाएंगे, हम कहाँ रखने के लिए जाएंगे? पेड़ के नीचे, नदी के किनारे या नहर में तैरा करके आ जाएंगे, सीधा का सीधा ऐसे कुछ करके आएंगे। और कल हमने यही बात ही करी थी। और उसी मूर्ति को जिसकी हमने प्राण प्रतिष्ठा खुद करवाई थी पंडित जी को बुला के, जिसके लिए हमने रोज खाना पकाया, कपड़े सिले, उसको पहनाए, श्रृंगार किया, उठाया, सुलाया, सब कुछ तो किया। और उस मूर्ति का एक हाथ टूट जाए तो उसको हम अपने पास नहीं रखते। और हमारे घर के सदस्य का हाथ टूट जाए तो उसको कौन सी नहर में तैरा के आते हैं? रेस्ट करवाते हैं, उसको तो रेस्ट करवाते। उठना भी नहीं आपको यहाँ से। मैं थोड़े दिन के लिए क्लास सब छोड़ दूंगी, पर आपको, आपके ऊपर पूरा ध्यान रखूंगा, मैं ध्यान रखूंगी। उसको तो कहीं नहीं किया। तो फिर इधर भगवान जी को बनाया, बिठाया, खिलाया, श्रृंगारा, सब किया, और भगवान जी का हाथ टूट गया तो क्या कर दिया? ये कर दिया। इसके लिए भगवान कहते हैं तुमने इंसान के साथ इतना बुरा नहीं किया जितना तुमने मेरे नाम पर बुरा कर दिया। कुछ भी कर देते हैं। इधर वाला तो हिसाब लेगा पूरा, तेरी बारी आने दे, वो बद्दुआएं देंगे। इसके लिए जो इंसान कहता है कि पता नहीं मैं क्यों दुखी हूँ, पता नहीं क्यों दुखी हूँ, पता करो तो पता चलेगा भक्ति के अंदर कौन सी नहर को हमने गंदा नहीं किया, कौन से पेड़ के ऊपर कीड़े चलवा करके वहां मीठा खट्टा जो भी रख करके आए, कीड़े घुमवाए वहां पर, और वो कीड़ों ने पेड़ को खराब करना शुरू किया। क्या तो हमने नहीं किया। सब तो जिन कीड़ों को धरती के नीचे सारा अनाज का मतलब है उनको सारे अपने आवश्यक भोजन मिल रहा था, छोटे छोटे और कीड़े मकोड़े जीवाणु, उन कीड़े नगरों को सींच करके हमने अंदर के कीड़ों को बाहर निकाला, और वहां से निकलते हैं साधन, वाहन, लोग, और कितने को मारा। और फिर हम कहते हैं पता नहीं, और ना जाने भगवान तो कितनों को बनाया होगा। जो गुरु मिला उसको भगवान बना करके, कहाँ है वो भगवान जी आज हमारे? और हमने उस भगवान के लिए ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? कुछ भी तो नहीं किया।
वो भगवान के 2 शब्द हम अधिक नहीं सुन सकते, लिमिटेड बोलो। तो इसके लिए बाबा ने कहा इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, इनको रौरव नर्क कहा जाता है। तो हम तो ऐसे नहीं है ना, अब इन सभी बातों से निकल गए हो ना बाहर, निकल जाओ। और अगर कुछ जिम्मेवारियां करनी है तो वो आगे वालों पर छोड़ो और खुद निकलो इन चीजों से, क्योंकि भगवान हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है। इनकी भी स्टेजेस होती है, तो तमो प्रधान बनने की या रौरव नर्क की भी क्या होती है, स्टेजेस होती है। द्वापर से नर्क बनना शुरू होता है और फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी और फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं, उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा, कहाँ तिवाटे की पूजा, इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं, पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। बाबा ने कहा अब पतित पावनी कौन, पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है, वो तो पानी है ना। पतित पावन तो एक बाप है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, तो जरूर भारत में ही आता होगा पतितों को पावन देवता बनाने। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाबा ने कहा ध्यान से सुनना, यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। तुम्हारी जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, वैसे उन्हों की भी 2 भुजाएं हैं। उन्हों की किनों की, देवी देवताओं की। 4 8 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता है। ये अलंकार दिया, अब उनकी विशेषताएं दिखानी थी तो क्या बढ़ाए, उनके हाथ बढ़ा करके किसी में शंख दे दिया, किसी में पद्म दे दिया, कमल का फूल दे दिया। चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। बाबा ने कहा वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है, देवताएं वैष्णव थे। वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन, वो कोई निर्विकारी नहीं होते। तो बाबा ने कहा वैष्णव होने का मतलब दुनिया ने क्या समझा है, ये वैष्णव भोजन है। खाली उन्होंने भोजन के ऊपर वैष्णव को डाल दिया, जबकि बाबा ने कहा है वैष्णव किसको कहते हैं, विष्णु के कुल वालों को, अर्थात जो केवल खाने के अंदर प्योरिटी नहीं, लेकिन हर, जैसे 4 बाबा ने बताए हैं। कल की मुरली में भी सुना था आपने, आज भी अव्यक्त मुरली में सुनोगे। 4 प्रकार की पवित्रता होती है। पहली पवित्रता मन की, दूसरी पवित्रता बोल की, तीसरी पवित्रता कर्म की, और कर्म में जितने भी संबंध संपर्क रिश्ते नाते हम निभाते हैं, लौकिक अलौकिक, वो सब आ गए, जॉब पढ़ाई लिखाई वाले। और चौथी पवित्रता सपनों की, स्वप्नों की। ये चारों प्रकार की चाहिए। इसको बाबा ने बोला है वैष्णव। और उन्होंने वैष्णव किसको बोला, केवल वेजिटेरियन को। वो कोई निर्विकारी नहीं होते, उनकी बड़ी हवेलियां होती हैं। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वाले को वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया। भारतवासी जानते नहीं कि उनमें क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। वो है बचपन का रूप और वो है बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण को सत्युग में, और बाबा ने कहा राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं और ड्रामा का भी राज समझाते हैं। ड्रामा को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं, सन्यासियों की डिनास्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब नहीं होते हैं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे।
पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। ये है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाप कहते हैं तुमको जिए दान देता हूँ। ये जो नई जीवन मिली है ना हमको, किसके कारण मिली है? बाबा के कारण। तो अपने आप को उस पुरानी संसार में इतना ना व्यस्त कर लेना कि नया जीवन देने वाले के लिए भी हमें समय ना हो। नए जीवन देने वाले को हमारे से कुछ नहीं चाहिए। वो कहते तुम्हारी चीजें मेरे किसी काम की नहीं है, उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, उसने जो यज्ञ रचा सन 1936 में, और इस यज्ञ में उसने 3 चीजें सबसे ली है। कम से कम हम वो तो दे और औरों से भी दिलवाएं। जैसे उस यज्ञ में क्या क्या डालते हैं? जौ, तिल और घी, ये 3 पक्के हैं। उसके अलावा कुछ भी डालते हैं ऊपर से, वो बातें सबकी अलग अलग होती हैं। तो बाबा ने भी सबसे पहले जौ लिया, अर्थात देह अभिमान डालना ही पड़ेगा। यहाँ पर आकर के अपने देह के अभिमान की बातें करना शुरू मत कर देना। मैं पहले आया हूँ ज्ञान में, तुम बाद में आए हो। मैं टीचर हूँ, मुझे ज्यादा पता है, तुम स्टूडेंट हो, कंट्रोल में रहो। या मैं ये जाति हूँ, तुम ये जाति वाले हो। हमारी भाषा ऐसी है, तुम्हारी भाषा ऐसी है। मैं तो बड़ी सेवा करती हूँ, बड़ी, और तुम छोटी सेवा करते हो। बाबा ने कभी ये नहीं कहा छोटी और बड़ी सेवा कौन सी होती है, पर हमारे देह अभिमान ने कहा। इसलिए सबसे पहले उसने हमसे क्या मांगा है? ये, क्योंकि देह अभिमान के कारण ही सारा गृहस्थी और सारा संसार गड़बड़ी हो गया हमसे। दूसरी चीज उसने क्या मांगी है? तिल, अर्थात ये विकार, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव। और तीसरी चीज घी। घी लिक्विड होता है, तरल चीज होती है। धन, धन का काम है बहना। तो जिसने अपने तन को अर्थात जो को, जिसने अपने मन को अर्थात वो दिल को, और जिसने अपने धन को बुराई से अच्छाई की तरफ लगाया, वही आत्मा हकदार है इस यज्ञ में से देवता बन करके निकलने के लिए। अब बताओ, तैयार है तिल, जौ और घी डालने के लिए? डाले हुए हैं। तो इन बातों को भूलना नहीं कि जिए दान देने वाले के यज्ञ के लिए भी हमारे पास ना तन हो, ना मन हो, ना तरल धन हो, अर्थात कुछ भी ना हो। जिस दिन मन में आया था ना ये भगवान उठा ले, उस दिन समझ मर गए थे। और बाबा ने ऊपर से वो सांसें भरी है। और किस लिए भरी है? केवल आराम से बैठने के लिए और बातें करने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए, एक्टिव होने के लिए। कि जो जीवन तुम्हें मिला है, दूसरे लोग, माताओं, माता सुना है ना? और कल भी बाबा ने क्या कहा? मुझे माताओं का कौन सा संगठन चाहिए जो मरे हुए को जीवन दे सके। बातें तो दुनिया में भी कर ही रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? इसके लिए नहीं है। और नहीं दे सकते तो अपनी शक्ति को लगाओ, कहीं से तो कुछ करना पड़ेगा। बाकी तो बाबा जाने जाननहार है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुमको जिए दान देता हूँ। तुम ब्रह्मा और शिव बाबा के सामने बैठे हो। ये महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा। नहीं तो कैसे ले जाऊंगा? आत्माओं को पवित्र बना करके घर ले जाता हूँ। वो तो शांति धाम है। सत्युग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, लगती भी है संगम पर, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। और आज की वाणी से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, ज्ञान सागर
ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो आज पूरा दिन बार बार अपने को हर घंटे में एक बार याद दिलाना, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा था कि मित्र संबंधियों के बीच में रहते हुए याद रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। दूसरा, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। खाली वेजिटेरियन नहीं, लेकिन चारों ही प्रकार की संपूर्ण पवित्रता हमको चाहिए। तो विष्णुपुरी में चलेंगे। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। वरदान है आज का, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले, सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। निवारण स्वरूप भव माना समाधान स्वरूप भव। बाबा ने कहा सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी व्यक्ति या वस्तु भी है ये अनुभवी ना हो। और ये बात बाबा ने बिल्कुल राइट बोली है कि बाबा के कर्तव्य में, बाबा की लगन में ऐसे मगन रहो कि फिर हमको ये याद भी नहीं रहेगा कि उस दुनिया में कोई और भी व्यक्ति या वस्तु है। फिर ऐसा लगेगा हम एक ही हैं जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, ना हमें कोई देख रहा है ना कुछ हो रहा है, कुछ भी भासना नहीं रहेगी। जैसे किसी को कोई बहुत अच्छी लॉटरी या बहुत अच्छी चीज मिल जाती है, उस समय उसको कौन सा व्यक्ति और वैभव याद रहता है? उस समय वो चाहता है कि तो कोई व्यक्ति मेरे से बात ना करे, क्योंकि मेरी क्या लग गई है? लॉटरी लग गई है। किसी को ना पता चले, कोई ना बात करे, कुछ ना हो। तो ऐसा शुद्ध बुद्ध भूल जाती आत्मा कब? जब एक बाप की लगन में और दूसरा एक बाप के कर्तव्य में मगन होती है आत्मा, कर्म में मगन होती है। कुछ नहीं याद रहता। अब अभी सेवा में हम इतने व्यस्त थे, तो कल मेरे को मैंने रात को पूछा कि मैंने दोपहर को खाना खाया था ना, तो वो कहते हाँ आपने थोड़ा जल्दी खाया था। तो मैं सोचने लगी पर मैंने खाया क्या था? तो वो भी बताया कि आपने ये खाया था। और ऐसे हम आम दिन में रहते हैं, सुबह मुरली सुना दी, शाम को कोई से मिल लिए, दिन में एक दो जनों को कोर्स करा दिया, एक आधी क्लास में घुमाए। जब नॉर्मल ऐसे रहते हैं तो सब याद रहता है, सुबह ये खाया था, अब ये खाया, भूख लग गई, अब फिर ये खाना है। लेकिन जब कर्तव्य में और बाबा की लगन में मगन हो जाते हैं तो ना कोई व्यक्ति ना कोई वैभव, कुछ भी अनुभव नहीं होता। बाबा ने कहा ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख करके वो कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। कारण बहुत होते हैं, लेकिन कारण को देख करके वो कमजोर नहीं बनते, वो निवारण स्वरूप बन जाते, समाधान स्वरूप। स्लोगन, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। कोई मेरी तारीफ करे तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो बाबा ने कहा जिन्होंने अपनी खुशी को प्रशंसा के आधार पर डाला तो उनकी खुशियां भी थोड़े समय की रहेगी, क्योंकि रोज प्रशंसा नहीं मिलने वाली है। ये हैं अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारे, बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। और इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है।
ये समृद्धि स्वतः ही इस रथ से माना इस देह से वह किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में रहती है। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर परमान रहती है। तो आज योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति के लिए शक्तिशाली याद के लिए बाबा ने कौन सी विधि बताई कि मैं आत्मा इस रथ की सारथी हूँ, चलाने वाली कौन हूँ? मैं हूँ। तो इससे मन बुद्धि और संस्कार ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहेंगे। तो अपने को सदा सारथी और साक्षी समझ करके चलो। और आज का स्वमान जो कि बाबा ने कहा, मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ये है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये है, मैं तो ये भी नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका निवारण ना हो। केवल क्या चाहिए? मन के अंदर एक इच्छा चाहिए, एक लगन चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण है, सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रही हूँ लास्ट में। परसों जब बारिश आई, परसों या एक दिन पहले जब आई, तो किसी को रात को पता नहीं चला कि बारिश आई है, क्योंकि बारिश इसी तरीके से आई थी, कोई शोर ही नहीं हुआ। वो केवल बरसी है पूरी रात 12:30 बजे से लेकर के। और सुबह जब हम 4 बजे उठते हैं तो गेट खोलें तो क्या दिखता है? बाहर इतना इतना पानी आया हुआ है। पर ये कैसे हुआ किसी को भी पता नहीं चला। ऐसा ही सबका हुआ अब की बारी अनुभव। हाँ, सुनते रहे। चलो, ये भी आपने मेरा डाउट क्लियर कर दिया कि आवाज तो आ रही थी। ठीक है, अब सुबह उठे तो पानी कितना था? इतना इतना था। अब ये केवल उदाहरण दे रही हूँ, किसी को भी इस बात को फील नहीं करना, क्योंकि आप सभी शाम को भी आए थे मुरली सुनने। पर मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। उसी समय अगर हमारी ट्रेन की टिकट होती सुबह 8 बजे, तो उसी घर से हम बाहर निकलते, उसी पानी के अंदर यहाँ तक कपड़े उठा करके चलते और स्टेशन पर पहुंचते थे या नहीं पहुंचते थे? बताओ। पहुंचते थे ना? बिल्कुल पहुंचते थे। कुछ भी करके, ऑटो में बैठ के, यहाँ बैठ के, वहां बैठ के, कैसे भी तैरते थे। साथ दो पानी आया उसी दिन हमारी सास, तो 8 बजे निकलते फिर भी पहुंचे तो पानी में ही गए। इसे कहते हैं लगन। ये होती है लगन कि वहां पर मेरा जाना कितना जरूरी है। और हम कभी कभी, उस दिन की बात नहीं कह रही हूँ, कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, कई ऐसी बातें होती है जहां हमें कारण बनाना नहीं है, उन सेवाओं में, उन कार्यों में, उन कर्तव्यों में। लेकिन ये आत्मा है ना, जो माया के प्रभाव में आई हुई है, जिसमें योग की कमी होती है, तो वो आत्मा जहां कारण नहीं है वहां पर भी क्या बना लेती है? कारण। लेकिन केवल लगन में मगन जब होते हैं तो कोई कारण नहीं रहते। आत्मा क्या बन जाती है? खुद के लिए और औरों के लिए निवारण स्वरूप बन जाती है। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।